नहीं किया, क्या वो ऑलरेडी कमिटेड है? सिंगल्स कमिटेड? वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल चीज तो यही है कि आप अपनी जिंदगी में एक ऐसा साथी पालो जो हर सुख दुख में आपका साथ दे सके। हर वो पल जो आप अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल मानते हो, वो पल उनके साथ हो, ना कि आई एम प्रीटी श्योर आज की इस दुनिया में हम सब के पास में काफी सारे ऑप्शंस हैं। एंड यस, सोशल मीडिया के जमाने में तो ऑप्शंस into 2 into 10 मल्टीप्लाई हो चुके हैं, बट इट्स नॉट अबाउट दोज ऑप्शंस लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स अबाउट दोज मोमेंट्स दैट यू वांट टू क्रिएट विद दैट वन इंडिविजुअल। एंड जब और अपनी अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज जो फ्लाइट यहां से टेक ऑफ करने जा रही है, ये ठीक 20 तारीख को शाम को 8 बजे स्टार प्लस पे लैंड करेगी, जहां पर आपको आपकी जिंदगी की सबसे बेहतरीन प्रेम कहानी देखने का मौका मिलेगा। और यही कहानी आपकी जिंदगी की, आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी, एक किरदार आपकी दुनिया के हिस्से बन जाएंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, गेट रेडी, स्टे एक्साइटेड, bring out the energy that we are all here for, and get ready to meet the most beautiful characters. For now, it's time that we welcome them on the stage. It's going to take a while, but ladies and gentlemen, वक्त हो चुका है इन दोनों ही किरदारों को थोड़ा और करीब से जानने का। What's up, guys? Good evening and welcome. तो मेरी लाइफ का ना एक ही फंडा, एक सिंपल फंडा है, जो मिले उसकी जिंदगी में खुशियां भर दूं। अपनों से बढ़कर जिंदगी में और है ही क्या, इसलिए हर रिश्ते को पूरे दिल से निभाता हूं। मजा आ गया। यही था इंट्रोडक्शन। सो वेलकम एंड इट्स रियली रियली गुड टू हैव यू हियर। हम कुछ हमारे शो के बारे में आपको बताएंगे, पूरा नहीं कम बताएंगे, ताकि आप लोग भी शो देखें। And well, I'll send it back to the anchor. Hello, Shabir. Thank you. I would request you please come and take your seat. This is gonna be your spot. Okay. Yes. And now it's time that we get ready to welcome somebody extremely special. Ladies and gentlemen, you gotta stay right here. Witness it for yourself. Let's go. मैं छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ। कभी फूलों की खुशबू में, कभी किसी की हल्की सी मुस्कान। क्या है ना कि मेरा मानना है कि हम जिंदगी को जितना खूबसूरत बनाना चाहते हैं, वो उतनी ही खूबसूरत बन सकते हैं। थैंक यू एंड वेलकम टू दिस ब्यूटिफुल इवनिंग। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। Thank you so much. I would request you to please take your seat. Ladies and gentlemen, हमारी प्यारी सी जोड़ी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। Everybody, can we all make some noise? दिल से आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप तैयार हो? बिल्कुल। ओके, तो सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप रक्षित के किरदार को कैसे डिस्क्राइब करोगे? मेरे ख्याल से ही इज अ ग्रीन फ्लैग। फ्लैग नहीं है, वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट है। ही इज अ ग्रीन फॉरेस्ट। द सैड पार्ट इज कि एक एन्चेंटेड फॉरेस्ट है, एक ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पर आप जा नहीं सकते। सो दैट्स व्हाट आई फील, दैट ही हैज़ द एबिलिटी टू लव, बी लव्ड, बट द सैड पार्ट इज दैट ही कैन नॉट फॉल इन लव। मेरे ख्याल से दिस इज व्हाट विल डिस्क्राइब हिम बेस्ट फॉर नाउ। 6 महीने बाद एक अलग डिस्क्रिप्शन दूंगा। क्या बात है, फैंटास्टिक। आई थिंक यू गुड। करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। आई थिंक हाँ भी और नहीं भी। आई लाइक द पार्ट वेयर ही इज लव्ड एंड ही लाइक्स टू लव एंड बहुत प्यारा इंसान है। मेरे ख्याल से हर इंसान को अपने अंदर वो खूबी चाहिए कि वो प्यारा रहे और वो प्यार कर सके। Falling in love for Rakshit is really difficult because there is lots that has happened in his life जो मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ।
it was very easy for me to fall in love again and again, and thankfully that has stopped. और या सो मेरे ख्याल से यही खास डिफरेंस है रक्षित और शबीर में कि और सिमिलरिटी भी कि दोनों प्यारे हैं, और डिफरेंस ये है कि एक प्यार नहीं कर सकता और एक कर सकता है। उधर करो, क्या बात है, वेरी वेल पुट अप। Thank you. एक जो मैं सवाल अपने दिल से पूछना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि अभी आपने इतनी खूबी से रक्षित के किरदार को एक्सप्लेन किया, डिफाइन किया सभी के सामने। व्हाट डू यू थिंक ऑडियंस किस चीज को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड रहेगी और अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर्स होंगे रक्षित के दैट द ऑडियंस विल हैव टू लुक आउट फॉर? फर्स्टली द स्टोरी इज रियली डिफरेंट। एक मेरे ख्याल से every time there's a press conference, I'm sure everyone says the same thing. But for me, this is different in terms of the way this story is presented. It is something that affects everyone's lives. It is not a story on stigma or social taboo, but it's something that's relevant. And also what I think the audiences would like to see is the amazing star cast that we have. Everyone is really good. And Shriti and me are coming back after a while, and I'm really excited. I hope she is. I hope the audience is. And बस मेरे ख्याल से audience जो देखना चाहेंगे वो हम बिल्कुल नहीं देंगे। Joking. We will give them all of that and much more. And this will be on. This will be a love story on steroids. And देखें अब ये कहाँ जाता है। Depends मतलब the acceptance of the show. अगर starting से प्यार मिला तो हम और ज़्यादा मस्ती देंगे। Fantastic, thank you so much. Well everybody, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आप दोनों की जोड़ी का हमेशा से बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, and I am super excited for 20th April, 8 PM onwards, only on Star Plus. तो ये डेट तो मेरे दिल पे छप चुकी है। I am pretty excited. अब मैं उस पार जाकर थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करूँगा अगर आपकी इजाज़त हो। धन्यवाद। Fantastic, thank you so much. Here we are. Hello, Shruti. You're looking absolutely gorgeous. Thank you. Everybody, can we have a huge round of applause for her? She's got a lovely smile. Thank you guys. Well, अपराजिता का जो ये किरदार है, ये एक strong, resilient women का किरदार है, आप agree करेंगी, बिल्कुल। right? Tell us how interesting was the entire process of getting to play this character? I still continue to be nervous and clueless. I'm still figuring it out. I think the most challenging part of playing this is that she just forgets what's going on in her life just to make everyone else's day better. Because if Shriti is having a bad day, she will make sure everyone around her is miserable. But Rajita is not like that. She, like all her sorrows, all her personal pain takes a back seat when it comes to her family and everyone around her. I think that's commendable. Fantastic. So, अपराजिता की आपने बहुत ही प्यारी खूबसूरत सी बात कही। मैं आपसे जानना चाहूँगा वो कौन सी ऐसी बात है, ऐसी क्वालिटी है इस किरदार में जो आप उस किरदार से अपनी पर्सनल लाइफ में इम्बाइब करना चाहेंगे? यही the strength to smile. मैं बता नहीं सकती, but she's going through immense amount of misery. मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या adjective use करूँ। मतलब बहुत ही ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में कुछ दुख है, लेकिन वो उसको बैक सीट पे रख के she is properly like absolutely present for her family. She is nice to everyone in spite of her life being so miserable, which is like really admirable for me to see in the script and to play. So आपने डिफरेंस तो बता दिया, लेकिन कोई ऐसी क्वालिटी है जो कि आप दोनों में एकदम सिमिलर है? सिमिलर है मेरे ख्याल से। ओह माय गॉड, आई विश ये बात सिमिलर होती कि मतलब शी केयर्स सो मच अबाउट पीपल। सिमिलर, आई थिंक आई कैन समटाइम्स फाइंड अ सेंस ऑफ ह्यूमर इवन ऑन अ सैड डे, समटाइम्स। फैंटास्टिक। अब शबीर ने तो इस बात का जवाब सबके सामने दे ही दिया था, लेकिन सवाल इन सभी लोगों के बिहाफ में मैं पूछना चाहूंगा, व्हाट टुक यू गाइस सो लॉन्ग टू मेक एन अपीयरेंस ऑन द स्क्रीन टुगेदर? कहाँ लग गए इतने साल? मिस्टर शर्मा को क्योंकि कॉल आने को लेट लग गया बस। That's all we were waiting for a phone call.
Well, fantastic, everybody. Can we have a huge round of applause for both of them? और अब जब आपने मिस्टर शर्मा की बात कर ही दी है तो मिस्टर शर्मा को इस मंच पे बुला लेते हैं. Ladies and gentlemen, can we all put our hands together for Mr. Pratik Sharma, the producer of the show? Hello sir. Yes, yes. जैसे कि यहाँ पर डिसाइड हो चुका है कि ये दीवार इन दोनों ही किरदारों के बीच रहेगी. श्रुति, I would request you to please come on this side. Yes. So ये दीवार, the partition will stay till the end, until 20th April. सर, मेरे पास आपके लिए भी कुछ सवाल है क्योंकि मुझे हमेशा से पता रहा है कि आपकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है. I would want to know about your journey with Star. Star के साथ आपकी जर्नी कैसी रही, ये जानना चाहेंगे. So 1st of July 2010 इंदौर से एक बैग लेके मैं बॉम्बे आया था because I had got a job in Star as a creative intern. Ever since then, for good 6-7 years, I've been a part of Star. And ये पहली बार है कि मैं Star के लिए as a producer, Star Plus के लिए as a producer एक show बना रहा हूँ. और it feels great because it feels like my home ground. जहाँ से आपने सीखा, जहाँ पे आपने एक experience लिया to create content. आज आप उस जगह के लिए as an outsider, as a production partner काम कर रहे हो. I think it's a great feeling. Fantastic, everybody. Can we have a huge round of applause on that note? That's so lovely, such an inspirational story. Well, next question, I think I'm going to quickly bring you back to the show because I'm pretty sure this is very dear to you and to everybody who's been a part of the entire journey. Sir, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस स्टोरी में ऐसी कौन सी बात रही जो आपके दिल को भा गई, जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? So, with the fear of sounding as if I'm patronizing, but these two people. So, like you said, that it's a fanboy moment for you. It has been a fanboy moment for me. I have been lucky enough to work with Shabir Bhai on a project, and it was an opportunity where we could crack up a story, जहाँ पे कि हम इन दोनों को साथ में लाने की हिमाकत कर सकें, जहाँ पे कि हम एक इतना सिंपल कहानी जो कि इन दोनों को पसंद आए वो कर सकें. सो ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा gave us that opportunity. अच्छी है, किरदार बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इस कहानी के माध्यम से जो हम कर रहे हैं, हम कुछ अलग नहीं दिखा रहे हैं. हम वो दिखा रहे हैं कि एक लड़का जो अपनी ज़िंदगी में जिन जिन चीज़ों से गुजरता है, हमारी कहानी वो है. एक लड़की अपनी ज़िंदगी में जिन जिन पड़ावों से गुजरती है, हमारी कहानी वो है. रोज़मर्रा की कहानी है, प्यार की कहानी है, घर में नोकझोंक और तकरार की कहानी है, दो लोगों के ड्रीम्स और एस्पिरेशन की कहानी है, और एक बहुत 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 बड़ा फैक्ट जो हमारी सोसाइटी का पार्ट है, हम उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, हम उसके ऊपर कोई ड्रामा नहीं कर रहे, हम कहानी कह रहे हैं जो शायद हम में से हर किसी के घर में कहीं ना कहीं किसी कोने में हो रही है. Fantastic, everybody. Can we have a huge round of applause? सर, एक सवाल जो कि मेरी तरफ से पर्सनली आ रहा है वो ये है कि आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ी इन दोनों को फिर एक बार the most iconic jodi of Indian television to bring them back on the screen. How difficult was it, or was it a cakewalk? See, एक चीज़ मतलब इतने सालों से काम कर रहा हूँ मैं भी इस इंडस्ट्री में. शबीर भाई एंड श्रुति भी बहुत समय से इस इंडस्ट्री का पार्ट है. एक चीज़ मतलब सिर्फ मैं नहीं, हमारी टीम राइट फ्रॉम माई स्पॉट बॉय टू माई डायरेक्टर, वो हर इंसान ये चीज़ कहता है कि ये दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं. वर्किंग विद देम इज़ अ केक वॉक. कन्विंसिंग देम टू डू अ कैरेक्टर इज़ माई जॉब. I have to give answers to their questions. I have to give logics to whatever hiccups they may face while signing up a project. शबीर भाई के साथ में मेरा बहुत 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 एक comfortable रिश्ता है work wise and personal life में भी. He's someone I really look up to. Okay, so that's something मुझे इसीलिए ये कहना गलत लगता है कि मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि इन दोनों के साथ काम करने के लिए आपको बिल्कुल मेहनत करनी नहीं पड़ती है. आपकी 10 गलतियाँ कवर अप की जाती है, जो कि मोस्टली नहीं होता है. आपकी कमियों को कवर अप किया जाता है, जो कि मोस्टली नहीं होता है. एंड इट डजंट फील लाइक वी आर वर्किंग. इट्स लाइक शबीर भाई के कारण मैंने श्रुति को जाना था, एंड द ग्रेट ह्यूमन दैट ही इज, Sriti is equally like that. And honestly, again, with the fear of patronizing these two, but I mean every word that I say about them. इतने अच्छे इंसान अगर साथ में काम करने के लिए मिले, काम नहीं रहता है.
That's so sweet, and I think with the minimum interaction that I've had with them and with you, I think every word that you've said is pretty much heartfelt and absolutely true. So thank you so much for bringing them back on the screen after years and making us feel alive again and believing in the love. Thank you. I am also very excited. It's a fanboy moment for me. Thank you so much, Thank you. everybody. Thank you so much, everybody. Can we have a huge round of applause for Prateek Sharma? Okay, now that we've got the lovely Jodi right here, I'm going to be playing a game. एक छोटा सा गेम हो जाए. यहाँ पर काफी सारे आपके फैंस इंक्लूडिंग मैं यहाँ पर वेट कर रहे हैं एक इंटरैक्शन का. तो अभी वो इंटरैक्शन का टाइम आ चुका है. सिंपल. Can we have the teams, Team Rakshit and Team Aparajita? Team Aparajita की एक मेंबर यहाँ पर है. We need one more person to be a part of this game. Team Aparajita, Team Rakshit, please, can we have you on the stage? Okay, ma'am, can we please have you on the stage? So, Team Rakshit. Hello, can I have your name? Shumaila. What a lovely name, everybody. Can we have a huge round of applause for Shumaila? Shumaila, I would request you to please stand here opposite to the character that you've chosen. And Team Aparajita. Hello. Hi. Can I have your name? Pranjali. Everybody, can we have a huge round of applause for Pranjali? Pranjali, you'll have to be a part of Team Aparajita right here. Fantastic. Okay. So now let me quickly tell you, the game is going to be very simple. आप सभी ने अगर ये गेम पहले खेला है तो आपको समझ आ जाएगा. अगर नहीं खेला तो मैं समझा देता हूँ. The game is called Heads Up. Okay. I will pass on a cue card to you, sir, and to you, ma'am, one after the other. आपकी टीम मेंबर वहां उस पार खड़ी है और आपकी टीम मेंबर यहाँ इस पार. Okay. So when you will have to turn to your team partner, hold the cue card. आपको cue card आपके सर के ऊपर रखना होगा और जो कुछ भी उस क्यू कार्ड पे लिखा है आपकी पार्टनर इनैक्ट करके आपको बताएंगी और आपको वो वर्ड गेस करना होगा. ओके, सिंपल. एवरीबॉडी Super, let's go. यस. सो द फर्स्ट वन इज गोना बी, कैन वी हैव यू ओवर हियर? शी इज योर ओपोनेंट राइट नाउ. योर टीम मेंबर इज स्टैंडिंग राइट हियर. ये थोड़ा हमने ऑलरेडी समझ लिया था कि हेल्पिंग हो जाएगी, बट यस, यू कैन होल्ड इट ऑन टॉप. Like this. That's the first one, everybody. Can we have a huge round of applause? मुझे लगा पिक्चर का नाम होगा. नहीं, यहाँ पर थोड़ा हमने प्यार के रिलेटेड चीजें बनाई हैं. So here we go with the first one. तो टीम रक्षित को 1 पॉइंट मिल चुका है. मैम, नाउ इट्स योर टर्न. आप बोलो, थोड़ा सा आगे आ जाइए. नो लुकिंग. ओके. प्रपोजल. वेरी सिंपल, वेरी इजी. ये क्वेश्चन पेपर लीक तो नहीं हो गया? But everybody, can we have a huge round of applause? It's 1-1 for now. Shabir, quickly coming back to you with another one. Hug. Embrace. बच्ची. Flying kiss, hug और फिर बच्चे हो गए. बच्चे बड़े हो गए. Family. Hey, you're not allowed to talk. परिवार. परिवार it is. Everybody, can we have a huge round of applause? क्या बात है. यहाँ पर स्कोर हो चुका है 2-1. 2-1. Are you ready? ये तो बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल है. शादी, शादी, मैरिज, वेडिंग, शादी. शादी. क्या बात है. दिस इज ऑल्सो डन. ये तो काफी इंटरेस्टिंग हो गया. शायद थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स चुन के निकालने थे. नहीं, बिल्कुल नहीं. ओके, दिस वन इज गोना बी द लास्ट वन. शबीर, गो फॉर इट. Heart. Love. प्यार. So difficult. This one was very difficult. अगला अगला अगले वर्ड के लिए तैयार हो जाइए.
हाँ, घड़ी, चूड़ी, प्यार, लव, प्यार से पहले एंगेजमेंट शादी से पहले होता है तो प्यार से पहले हम दोनों सोचो लव, एक एक वर्ड करके समझाओ बेटा। 2 words, दूसरा दू, दूरा, दूसरा Got it. Got it. नहीं? अभी काउंट प्यार, सेकंड चांस। टिक टिक. प्यार से पहले मीट क्यूट, मिलना, डेट, डेट से पहले क्या होता है? फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइट। नो, देख लीजिए। No, बस गई. अरे 20 तारीख के 8 बज गए क्या? शो होने वाला था. इजी है ये, मैं फिर भी नहीं गेस कर पा रही हूँ। आधा करते हैं, चलो। फर्स्ट, सेकंड पार्ट, Let's have a countdown from the second audience. part, दूसरा, 10, second, 9, 8, 7, 6. 2, to love, दोस्ती, Get him on stage only यार. हाँ? आगे का heel conduct. दोस्ती. sorry. I love the fact प्यार से पहले engagement आ गया था. But everybody, can we have a huge round of applause for them? Thank you. I will take this away. Everybody, can we have a huge round of applause for the lovely ladies as well? Thank you so much. Okay, मैं शुरुआत से देख रहा हूँ, मैंने पूरी कोशिश की कि आप शायद ये दीवार को इग्नोर करके आगे आ जाएं, एक साथ आ जाएं, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आज इस शाम का सबसे बेस्ट मोमेंट मेरा यही था कि मुझे आप दोनों से मिलने का मौका मिला, और आज सबसे ज्यादा सैड मोमेंट भी यही है कि आप दोनों से एक साथ मिलने का मौका नहीं मिल रहा. बट व्हाई इज दैट सो? Because we have to wait ना, क्योंकि इतने साल हमने इंतज़ार किया है, तो बस बात अब 2 दिन की है. 20 तारीख रात 8 बजे सिर्फ स्टार प्लस पर और जियो हॉटस्टार पर, जब मन करे तब. फैंटास्टिक. आई थिंक So I think उतना तो कर ही सकते हैं. 2 दिन और इंतजार. 2 उसके बाद दिन और. गोद में आकर बैठेंगे आपके. Thank you so much, everybody. Can we have a huge round of applause, ladies and gentlemen? And now we are opening the floor for the questions. I would request you to please sit down. We can take the question. शो की यूएसपी जो ऑडियंस को आपकी शो की तरफ खींचेगी. मेरे ख्याल से the simplicity of the show, the way the show is written, it's not too heavy on drama. It's just drama with a slice of life and something that the entire family can sit and enjoy together. ये हमारी कोशिश है और देखते हैं how successful we are. Okay, everybody, do we Mere- have another? Yes. Hi, I'm Gayatri from Pink Villa. Hi. So my question is कि आप दोनों ने, हमने आपको कुमकुम भाग्य में एज प्रज्ञा एंड अभी इतने सालों से देखा है. जब आप दोनों इस नई डायरेक्शन में जा रहे थे इस शो में, तो कितना इजी या डिफिकल्ट था उसको अनलर्न करना एंड टू गेट इनटू डिफरेंट कैरेक्टर्स विद ईच अदर. आई डोंट नो कि कॉन्शियसली कुछ अनलर्न करना पड़ा या नहीं, बट मतलब आई कैन नॉट इवन बिगिन टू एक्सप्लेन हाउ कंफर्टेबल इट इज टू वर्क विद शबीर. मतलब it's the most fortunate thing that can happen to any actor to be working with him. तो वो बहुत मज़े की चीज़ है, and I just think it's just more exciting to create another love story with him again, and it still continues to be a fun in a new kind of way. So I think that's very exciting. शबीर आप? मेरे ख्याल से the setting is so different that when you enter a set, you feel like a different person because family is different, the way your character has been pitched is different. तो obviously जब आप किसी एक ऐसे वर्ल्ड में मिलते हो तो आप फील अलग करते हो. There it was a completely different vibe. यहाँ पर vibe अलग है, but एक चीज़ जो कॉमन रहेगी वो है एंटरटेनमेंट, एंड आई प्रॉमिस यू उसमें कोई कमी नहीं होगी. सो इट्स टू दी ऑडियंसेस, प्लीज़ डू वॉच दिस शो बिकॉज सब कुछ अलग है सिवाय एंटरटेनमेंट के. Thank you so much. I'm really looking forward to seeing you all two together. Thank you. Thank you so Thank you. much.
Here we have the next question. हाय गाइस, हाय। हाय। मुकेश है फ्रॉम फिल्मी बीट। एक जो प्रोमो देखा है शो का कि ज़रूरी तो नहीं कि एक औरत का दर्द एक औरत ही समझे, तो आई अज्यूम इस प्रोमो से कि यहाँ पर टीवी में जिस तरह से मेल को डिपिक्ट किया जाता है या दिखाया जाता है वो एक अलग तरीके से दिखाया जाएगा, एक नया पर्सपेक्टिव सेट किया जाएगा टीवी पर मेल एक्टर्स को लेकर। आप लोग इसमें क्या ऐड ऑन करना चाहोगे, क्योंकि वो लाइन अपने आप में एस्टेब्लिश करता है कि यहाँ कुछ अलग घूमेगा जो सिर्फ लड़की और किचन ड्रामा के आसपास नहीं होगा, बहुत कुछ मेल सेंट्रिक भी होगा। यू वांट टू ऐड समथिंग? Yes, of course, क्योंकि this is something that is very relevant today. It is something that मेरे ख्याल से everyone will take notice of. जिस तरीके से इस प्रोमो को रिसीव किया गया है, it just shows us and it imbibes the confidence कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम सही रास्ते पर हैं। This show is not about the big things. This show is in the small things. तो जिस तरीके से रक्षित और अपराजिता की कहानी है, ये एक कहानी है छोटी चीज़ों के बारे में, सेंसिटिविटी के बारे में। सो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, ताकि जो लोग देखें वो लोग भी समझे कि ज़िंदगी का असली मज़ा तो बड़ी चीज़ों में नहीं है, बल्कि रोज़ की ज़िंदगी में है। रोज़ की ज़िंदगी को हम जिस तरीके से जिएंगे ना, उस तरीके से हमें ज़िंदगी से खुशी मिलेगी। सो इट्स जस्ट अबाउट द वे यू अप्रोच लाइफ, जो देखने को नहीं मिलता है। Hi guys, Sadaf here from TV Masala. So good to see you here after back together. क्या कुछ कहना, न्यू शो है, न्यू किरदार है, लेकिन फैंस के साथ काफ़ी यादें हैं। ऑल्सो वॉन्ट टू नो, तुम देना साथ मेरा, कब एक दूसरे का साथ दिया, कुछ मोमेंट यू लाइक टू शेयर? मतलब कब एक दूसरे का हाँ, तो 20 अप्रैल को साथ देने लगेंगे, लेकिन नहीं, ऑफ कोर्स साथ दिया है एक साथ, मतलब एंड ऑफ कोर्स फैंस की वजह से ही हम वापस ऐसे काम कर रहे हैं। मतलब आई वुड हैव लव्ड इट इवन इफ दिस वाज आवर फर्स्ट शो एंड बट कैसे मैं बोलूँ, दिस टोटली डिविएटेड फ्रॉम योर क्वेश्चन। व्हाट्स योर क्वेश्चन? तुम देना साथ मेरा, कभी उन्होंने आपका साथ दिया हो, कोई मोमेंट ऐसा? वो हमेशा मेरा साथ देते हैं, मतलब मतलब खाने से लेके हम, मेरा क्या, वो सबका साथ देते हैं, पूरी यूनिट का साथ देते हैं। अभी प्रतीक बोल कर गए थे, वो पूरी यूनिट का साथ देते हैं। उनके आसपास जो भी होता है, ही हैज़ गॉट लाइक दिस इन्फेक्शियस जॉय इन हिम, तो सब खुश रहते हैं आसपास, तो वो सबका साथ देते हैं। What you want to say? I just feel I'm fortunate to be working with Sriti. She is just such a chilled out girl. She is so easy going. उन्हें मतलब sometimes I feel she is superhuman. Set पर गर्मी हो, लोग बेहोश हो रहे होंगे, but she continues with her work. Nothing bothers her. मतलब अगर यहाँ पर सुनामी भी आ जाए ना, आप सब भागेंगे, Sriti यही रहेंगी। So I think she is just a very very lovely girl, and I'm fortunate to be doing my second show with her. Thank you. बॉयज स्कूल के बाहर कभी किसी ने आपके लिए लव लेटर लिखा है, आपने किसी के लिए लिखा? नींबू पानी वाले ने, उधार चल रही थी वहाँ पर, उन्होंने लेटर लिखा हिसाब के साथ, बिकॉज आई डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी, वरना मैं बहुत लिखता, सच में। ओके मैम, आपने? मैं बहुत बोरिंग थी, मैं बस निबंध लिखती थी। देयर वाज नो लव लेटर इन माय लाइफ इन स्कूल। ओके, थैंक यू। थैंक यू। For coming here and thank you for your lovely questions. बहुत मज़ा आया। प्लीज़ 20 तारीख रात 8 बजे स्टार प्लस पर ये शो ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। I promise you that. Thank you. Thank you for being here. Shabir, I would request you please stay back for the Janta Bites, and then there's going to be a separate Janta Bites with Sriti as well. Okay? साथ में तो नहीं आ पाएंगे, साथ में आने के लिए आपको शो देखना होगा। अब वो बताएंगे। रात 8 बजे। Let's quit them. हो गया ना जनता भाई, भाई ये क्या था?